दोस्तों, समुद्र मंथन के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म की एक वाणी आती है कि चार वेद ब्रह्मा लिया, अमृत विष्णु संभार, मथे अनिल जो विष भया, सो लीना त्रिपुरार। तो ब्रह्म की इस वाणी से स्पष्ट होता है कि समुद्र मंथन में जो कालकूट या हलाहल नाम का विष निकला, वो तरल नहीं बल्कि गैस रूप में था। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि मथे अनिल जो विष भया, और अनिल का अर्थ होता है वायु, और वायु बनती है गैसों के मिश्रण से। तो अब सवाल आता है कि वह गैस कौन सी थी। तो इसका जवाब है कि कालकूट या अलाहल विष कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और पशुपति क्यों कहा जाता है। तो सृष्टि रचना के दौरान पहली जो खानी बनाई गई थी वो अंडज खानी थी, और इस अंडज खानी को आदि भवानी ने बनाया, जिन्हें कि 14 लाख प्रकार के जीवों को रखा गया। दूसरी खानी पिंडज थी, जिसे कि ब्रह्मा जी ने बनाया, और इसमें 13 लाख प्रकार के जीवों को रखा गया। तीसरी जो खानी है वो ऊष्मज खानी है, जिसे कि विष्णु जी ने बनाया, और इसमें 27 लाख प्रकार के जीवों को रखा गया। और चौथी जो खानी है उसे स्थावर खानी कहते हैं, इसे शिवजी द्वारा रचा गया, इसमें 30 लाख प्रकार के जीवों को रखा गया है। इसे स्थावर इसीलिए कहा जाता है कि इस खानी में जो जीव है वो अचल है, वे चल नहीं सकते, वो स्थित रहते हैं एक ही जगह। तो इसीलिए स्थावर खानी में धरती की सभी वनस्पतियां, पेड़ पौधे आते हैं। तो चलो अब इस बात को विज्ञान के तरीके से समझते हैं कि शिवजी ने जब कार्बन डाइऑक्साइड रूपी अलाहल या कालकूट विष पिया तो उनका कंठ नीला क्यों हो गया। दोस्तों, किसी भी चीज की रचना करने के लिए उसमें रचयिता का अंश आ जाना स्वाभाविक है। तो शिव ने अगर वनस्पति की रचना करी तो ये स्वाभाविक है कि वनस्पतियों में भी उनका अंश होगा। तो आइए चलो उसे खोजते हैं। दोस्तों, पौधों की हरी पत्तियों के भीतर क्लोरोफिल नाम का अणु होता है, और उस क्लोरोफिल अणु के ठीक बीच में होता है मैग्नीशियम परमाणु, और इसी मैग्नीशियम परमाणु को किसी भी पौधे के जीवन की प्रयोगशाला कहा जाता है। पौधों की पत्तियों में निचले स्तर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या फिर स्टोमेटा कहा जाता है। जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण करना होता है तो ये रोम छिद्र अर्थात स्टोमेटा खुल जाते हैं, और इस छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करती है। तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड रूपी अलाहल या फिर कालकूट विष को पचाने के लिए सूर्य के प्रकाश की किरणों में शामिल 7 रंगों में से मुख्यतया नीले रंग की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के रूप में बैठे शिव द्वारा सूर्य की किरणों में से नीले रंग को अवशोषित करने के कारण ही उन्हें नीलकंठ कहा गया। और खाद्य श्रृंखला में पशु वनस्पतियों के प्राथमिक उपभोक्ता होने के कारण ये पौधे में विद्यमान मैग्नीशियम अर्थात शिव तत्व को सीधे ग्रहण कर पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। इसीलिए शिव पशुओं के स्वामी अर्थात पशुपति कहे जाते हैं। बस इतना ही नहीं, और आगे देखिए, मैग्नीशियम के परमाणु में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, और हमारे शरीर में विद्यमान 7 चक्रों में से एक हृदय कमल या फिर अनाहत